ने एक खबर पढ़ी होगी। वैज्ञानिक 10 साल से खोज रहे थे एक सवाल का जवाब, और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने 2 दिन में हल कर दी समस्या। तो एक ऐसी समस्या जिसे समझने और सुलझाने में 10 साल लग गए, उसे एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल ने सिर्फ 2 दिन में सुलझा दिया है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर जॉस आर पेर्नाडेस और उनकी टीम ने कई साल इस बात को समझने में लगाए कि कुछ सुपर बग्स एंटीबायोटिक्स के खिलाफ इम्यून प्रतिरोधी क्यों हो जाते हैं। उन्होंने गूगल के बनाए गए टूल को साइंटिस्ट से अपनी रिसर्च से जुड़ा एक छोटा सा सवाल पूछा। गूगल के इस टूल ने महज 48 घंटे में उनके दिए गए सवाल का जवाब दे दिया। यही जवाब खोजने में प्रोफेसर उनकी टीम को कई साल लग गए। और बीबीसी से बात करते हुए प्रोफेसर पेर्नाडेस ने बताया कि जब उन्होंने एआई के इस नतीजे को देखा तो वह हैरान रह गए, क्योंकि उनकी रिसर्च अब तक पब्लिश नहीं हुई थी। इसका मतलब था कि एआई को यह जानकारी कहीं से भी सार्वजनिक रूप से नहीं मिली मिली उन्होंने बीबीसी रेडियो 4 के टुडे प्रोग्राम में कहा कि मैं किसी के साथ शॉपिंग कर रहा था, तभी मैंने उससे कहा कि मुझे 1 घंटे के लिए अकेला छोड़ दीजिए, मुझे इस बात को समझने के लिए समय चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैंने गूगल को मेल लिखा, क्या आपके पास मेरे कंप्यूटर का एक्सेस है। गूगल ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस रिसर्च को पूरा करने में लगे 10 सालों में से अधिकतर समय एक सिद्धांत थ्योरी को साबित करने में ही लग गया। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इन्हें इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही एआई की दी गई हाइपोथेसिस परिकल्पना मिल जाती तो इससे उनके कई साल मेहनत बच सकती थी। एआई क्या है और ये कैसे काम करता है? तो प्रोफेसर जॉस आर पेर्नाडेस ने बताया कि एआई टूल ने रिसर्च की कॉपी उनकी बनाई हुई कॉपी के से ज़्यादा अच्छी बनाई थी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि टूल ने सिर्फ एक हाइपोथेसिस सही बताई हो। इसके अलावा आप देखिए, टूल ने अलग अलग से 4 हाइपोथेसिस भी दी जो एकदम सही थी। और इनमें से एक हाइपोथेसिस ऐसी थी जिसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, और अब हम उस पर काम कर रहे हैं। सुपर बग्स की पहली पहली तो वैज्ञानिक कई सालों से यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि खतरनाक बैक्टीरिया कैसे सुपर बग बन जाते हैं और कैसे उन पर एंटीबायोटिक्स का असर कैसे खत्म हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सुपर बग अलग अलग वायरस से एक तरह की पूंछ सी बना लेते हैं, और जिससे वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकते हैं। प्रोफेसर पेर्नाडेस समझाते हैं कि सुपर बग्स की 5 पास चाबियां होती हैं, और जिनके पास चाबियां होती हैं और जिनसे वह घर से एक दूसरे के घर यानी कि होस्ट से दूसरे होस्ट में बिना किसी रुकावट के जा सकते हैं। इस रिसर्च का सबसे खास पहलू यह था कि हाइपोथेसिस परिकल्पना सिर्फ उनकी टीम की खोज थी, और इसे अब तक कहीं भी प्रकाशित या साझा नहीं किया गया था। और इसलिए प्रोफेसर पेर्नाडेस ने गूगल के नए एआई टूल को परखने के लिए इस हाइपोथेसिस का इस्तेमाल किया है। सिर्फ 2 दिन के बाद ही एआई ने कुछ हाइपोथेसिस दी, और इसमें से पहली हाइपोथेसिस कहीं वही थी जिसके बारे में प्रोफेसर पेर्नाडेस की रिसर्च बताती है, यानी कि सुपर बग्स सच में एक तरह अपनी पूंछ बनाकर फैलाते हैं। रिसर्च पर कितना असर है इसका? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। एआई के समर्थकों का कहना है कि इससे विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की होगी, जबकि कुछ लोगों को डर है कि इससे नौकरियां खत्म हो सकती। प्रोफेसर पेर्नाडेस ने कहा कि लोगों का यह डर समझ में आता है, और लेकिन जब आप इस पर गहराई से सोचते हैं तो यह महसूस होता है कि एआई एक बहुत ही ताकतवर और काम का टूल है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर काम कर करने वाली टीम को पूरा यकीन है कि एआई भविष्य में बहुत फायदेमंद साबित होता है। प्रोफेसर पेर्नाडेस ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि एआई विज्ञान को पूरी तरह से बदल देगा। मैं एक ऐसी चीज के सामने खड़ा हूं जो अद्भुत है, और इसका हिस्सा बनकर मैं बहुत खुश हूं। यह ठीक वैसा है जैसे आपको किसी मंच बड़े मैच में को खेलने का मौका मिला हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इस चीज के साथ चैंपियंस लीग का मैच खेल रहा हूँ। तो देख रहे हैं एआई का कमाल। देखिए, एआई के उपयोग भी हैं, दुरुपयोग भी हैं, और लोग किस तरह से उपयोग करते हैं उस पर निर्भर करता है उपयोग और दुरुपयोग। धन्यवाद।